हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ के लिए पिछले साल जितने पेपर हो चुका है लगभग हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका विश्व का भूगोल, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज इसमें जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन। तो इसमें जो है दोनों, केवल अमावस्या के दिन होता है क्या सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है आपका, भूपटल में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो ये आपका ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, वो है आपके डी, शनि। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा क्या है, तो है प्लूटो को या प्लूटो के, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, तो है आपके डी, 60 अंश उत्तर अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधान या उत्तर नहीं गुजरती है, ये आपके नाइजर, ऑप्शन ए सी सही है इसका। पृथ्वी की वायु निर्धारित करने से निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके सी, यूरेनियम डेटिंग का, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटो या कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, वो है आपके अफ्रीका। हाइट पर्वत पाए जाते हैं, वो है आपके डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें मिलान करने के लिए दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। जैसे आल्पस किससे रिलेटेड है, ये है आपका वलित पर्वत से रिलेटेड है। इसके बाद आपका ओसेजे जो है बहनतोद पर्वत से रिलेटेड है। जो बिंद है एक किससे रिलेटेड, अवशिष्ट पर्वत से रिलेटेड है। अब फ्यूजी या फ्यूजियामा एक किससे रिलेटेड है, तो ज्वालामुखी पर्वत से रिलेटेड है। अब इसके हिसाब से आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, वो है आपके AP9। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, वो आपके है पेरिनीज, ऑप्शन डी सही है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई है, वो आपका है डी, 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, वो है आपके बी, फिनलैंड। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत सबसे बड़ा नहीं है, वो है आपके डी, फ्रांस। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो आपके ब्रुनेई। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, वो है आपके सियरा लियोन, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। देखिए इसका आयोग कोई आंसर की नहीं दिया है, तो इसका हम आप लोग खुद इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है, तो ये आपके 4, ऑप्शन बी सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश केवल कौन सा है, तो ये आपका लाओस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए आयोग आंसर की नहीं दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है, सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। यह एक स्थलावृत देश है, सही है।
इसकी राजधानी अकोवा में अवस्थित है, तो ये गलत है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील नदी, ये भी सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, ये भी गलत है। तो इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? वो है आपके बोत्सवाना, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका पुराना नाम और दूसरा साइड नया नाम। श्याम, फार, मोसा और मेसोपोटामिया और बर्मा, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। जैसे आपका श्याम एक किससे रिलेटेड है? तो श्याम आपका थाईलैंड से रिलेटेड है। फारमोसा किससे रिलेटेड है? तो ये आपका ताइवान से रिलेटेड है। मेसोपोटामिया ये आपका इराक से रिलेटेड है और वर्मा म्यांमार से रिलेटेड, इसकी राजधानी ये सब है। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा आपका। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो बॉन और न्यूयॉर्क ये दोनों नहीं है राष्ट्रीय राजधानी, बकिया कैनबरा और बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है? वो है आपके न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो है आइसलैंड, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका नगर है और नदी के किनारे अवस्थित, जिसे बॉन जो है किससे रिलेटेड है? तो बॉन आपका इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो है आपके वियना जो है वोल्गा नदी से रिलेटेड नहीं है। बकिया बॉन राइन नदी, कायरो नील नदी और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजधानी और देश, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। जैसे आपका म्यांमार, इसकी राजधानी क्या है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है आपके यंगून, ऑप्शन 4 इसका होगा। कंबोडिया का नाम प्ने है, उसके बाद वियतनाम का कहाँ पर है? तो ये आपका हरनोई, और लाओस का आपका वियेनटिएन, ऑप्शन 2। तो इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश और राजधानी, इसमें पूरे कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है, तो इसमें अल सल्वाडोर जो है सैन सल्वाडोर से रिलेटेड, इसकी राजधानी नहीं है। बल्कि बहामास, नासाउ, डोमिनिका, सेंटो डोमिंग और एंटीगुआ और बारबुडा ये सेंट जॉन से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी मिलान करने के लिए दे रहा है। एक साइड आपका है राजधानी शहर और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत भी हैं इसमें। तो न्यू साउथ वेल्स किससे रिलेटेड है? सिडनी से रिलेटेड है। क्वींसलैंड जो रिलेटेड है आपका ब्रिस्बेन से रिलेटेड है। और विक्टोरिया किससे रिलेटेड है? ये मेलबॉर्न से रिलेटेड है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी और शहर, जैसे सत अल अरब किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है बसरा से रिलेटेड है। पराग्वे एनसीएन से रिलेटेड है। बाकी नाइजर किससे रिलेटेड है? तो नाइजर जो आपका है नियामी से रिलेटेड है। और डेनिवू वियना से, इसके हिसाब से आंसर डी सही है। इटली सिसिली सरडिनिया एक कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। इसमें कौन सा सही है? लेगुरियन सागर, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो आपका है सी। भूमध्य सागर, काला सागर, कैसियन सागर और अरब सागर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो आपका विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ऑप्शन डी। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो आपका बी, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रवाहित नहीं होता है? वो आपके 4। अगला क्वेश्चन है आपका, नदियां और प्रवाहित, जैसे लीना किससे रिलेटेड है? तो लीना आर्कटिक सागर से रिलेटेड है। उसके बाद आपका आमुर जो है प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। टिग्रिस किससे रिलेटेड है? टिग्रिस आपका फारस की खाड़ी से रिलेटेड है। और माही जो है आपका अरब सागर से रिलेटेड है।
इसके हिसाब से आंसर ये सही है। महावेली गंगा एक नदी है, किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सी, श्रीलंका की। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका है हिंद महासागर से, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपके सी, होक्काइडो, हेंसू, शिकोकू और क्यूशू, इस हिसाब से सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? वो आपका डी, तिनियन। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? वो आपका है डी, मिंडानाओ। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसके हिसाब से केवल फर्स्ट सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है इसमें। तो इसके हिसाब से आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताइए। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का एक हिस्सा है। इसके हिसाब से आंसर फर्स्ट सही है, केवल दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है इसका, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो है बाली एवं लोम्बोक के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? वो आपके टांगानिका झील, ऑप्शन ए सही है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही बताइए। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। दूसरा, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। इसके हिसाब से आंसर जो सही होगा वो आपका है बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो आपका है ताना झील से, ऑप्शन बी सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियन झील पर स्थित है? तो आपका डी, डुलूथ। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्कस झील निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो है आपका कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वो है आपके रेडियट झील जो है रूस से रिलेटेड नहीं है। बकिया टिटिकाका झील बोलिविया पेरू से रिलेटेड है। उर्मिया झील ईरान से रिलेटेड है। एथाबास्का झील कनाडा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो है आपके बी, मलावी जो है एशिया से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो आपको क्रोएशिया की प्लिटविस झील, ऑप्शन बी। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पत्तन युग में क्या है? तो आपका है डी, पोर्ट सईद तथा स्वेज, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, नदी एक साइड आपका बांध है, इसमें मिलान करने के लिए जिसे कोलोरेडो या कोलोरेडो किससे रिलेटेड है? तो कोलोरेडो आपका हूवर से रिलेटेड है। दामोदर किससे रिलेटेड है? तो पंचेद हिल से रिलेटेड है। और नील किससे रिलेटेड है? तो असवान से रिलेटेड है। और जाम्बेजी ये आपका कैरिबा से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, करीबा बांध निर्मित है? तो आपके जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? वो थे आपके बी, नरगिस। समुद्री चक्रवाती तूफान ताओपोते, ये देखिए करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। सागर से उत्पन्न था, तो तभी अरब सागर में करंट का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से देखिए ये पता चलता है कि आपका जो चक्रवात आता है अरब सागर और बंगाल खाड़ी में, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। विश्व का भी जहाँ से चक्रवात आता है उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, पूछने की चांस ज्यादा है। बिली बिली क्या है? तो बिली बिली जो है आपका ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक है, ऑप्शन सी सही है। वायुमंडल के सबसे अधिक
किस गैस का प्रतिशत है? तो आपका है बी, नाइट्रोजन अधिक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो ये आपका है ब्राजील, ये आपका गर्म जल धारा। बकिया फोकलैंड धारा ये ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर ये भी जल धारा और कनारी भी जल धारा है ठंडी। अगला क्वेश्चन है, फान एक स्थानीय पवन है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान और एक साइड देश है, जैसे आपका पंपास किससे रिलेटेड है? तो पंपास आपका अर्जेंटीना से रिलेटेड है। बुस्टेजिज एक किससे रिलेटेड है? तो ये आपका हंगरी से रिलेटेड है। वेल्ड ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अब बकिया डाउन्स दक्षिण अफ्रीका, इसके हिसाब से आंसर नहीं, डाउन्स जो आपका ऑस्ट्रेलिया से, वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से, इसके हिसाब से आंसर ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है घास जो किस देश से है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। दूसरा, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें पूछा कौन सा? तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर ए सही। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित है? तो ये आपका जापान, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपका है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। इसमें पूछ रहा है कि मानसूनी वन की किससे रिलेटेड है? जो मानसूनी वन है आपका सागौन तथा साखू से रिलेटेड है। बकिया आपका विश्वतरेखी वन, ये आपका महोगनी एवं रोजवुड से रिलेटेड है। भूमध्य सागरी वन किससे रिलेटेड है? तो भूमध्य सागरी आपका बालू बुखारा प्लम एवं जैतून से रिलेटेड है। बकिया कोरधारी वन चीड़ तथा फर से रिलेटेड है, इसके हिसाब से आंसर ही सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? वो आपका इथियोपिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरी जलवायु नहीं पाई जाती है? वो आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी सही है। जलवायु किस्म क्षेत्र, जैसे विश्ववती किससे रिलेटेड है? तो आपका है कांगो से रिलेटेड। भूमध्य सागरी किससे रिलेटेड है? तो आपका है सूडान से रिलेटेड है। मानसून किससे रिलेटेड है? तो मानसून आपका बांग्लादेश से रिलेटेड है और सवाना कैलिफोर्निया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, इसके हिसाब से आंसर ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है, सवाना मानसून जो है ये गलत है, देखिए फिर से मिला दे रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए जैसे आपका विषुवत रेखा कांगो से रिलेटेड है, भूमध्य सागरी जो है आपका सूडान से रिलेटेड है, मानसून जो है आपका बांग्लादेश से, और सवाना जो है आपका कैलिफोर्निया। सही था, इसके हिसाब से आंसर नहीं गलत हो जा रहा है। देखिए आप लोग पहला जो मिलाएंगे आपका, जैसे विषुवती रेखा किससे रिलेटेड है? ये आपका कांगो से रिलेटेड है। भूमध्य सागरी किससे रिलेटेड है? तो आपका है कैलिफोर्निया से। मानसून जो है आपका सूडान से रिलेटेड है। बाकी सवाना जो है आपका बांग्लादेश सूडान से रिलेटेड है सवाना। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? तो ये आपका बी मासिन राम, ये कहाँ पड़ता है? तो आपका ऐसा मणिपुर में है क्या? ठीक है, इसके हिसाब से बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, इसके हिसाब से आंसर बी है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर और ए की सही व्याख्या भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मसाई मतलब कहाँ पर है? पश्चिम अफ्रीका में, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बंतु जो है सहारा से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? वो स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश में गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वो आपके चीन। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है फसलें और क्षेत्र। जैसे आपका रबर किससे रिलेटेड है? तो रबर जो आपका है मलेशिया से रिलेटेड है। कहवा किससे रिलेटेड है? तो कहवा आपका कोलंबिया से रिलेटेड है। जैतून किससे रिलेटेड है? इटली से। बाकी मारिशस जो है गन्ना से रिलेटेड है। इसकी सबसे आंसर बी सही होगा। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका है बी धान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो आपका है डी मार्फिन। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका है बी ब्राजील। मूंगफली मुख्य फसल है? ये आपका है गैबिया से, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो है आपका भारत। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है आपका चीन। एक साइड आपका फसल उद्देश्य, इसमें पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो है कहवा मंगोलिया से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका कोयला, ऑप्शन बी। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो आपका चीन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जर्मनी जो है आपका नारमंडी से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जिसे लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली से रिलेटेड है। रूट औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी से, यही सही है आपका, बाकी सब गलत है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लौह अयस्क क्षेत्र उत्पादक देश। लॉरेन किससे रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है। मिडलैंड किससे रिलेटेड है? यूके से। किरूना किससे रिलेटेड है? तो किरूना आपका स्वीडन से रिलेटेड है। और कजाकिस्तान कोस्तानी से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? वो आपका है डी इस्पात एवं इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो आपका है ए वेनेजुएला में। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अयस्क है या यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो ये सही है, पहला गलत है। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है तो है आपका जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है चिक्वी का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है ए तांबा के लिए। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो आपका रूस। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चांदी का। अगला क्वेश्चन है एक साइड मिलान और दूसरा है किसमें प्रमुख प्राथमिक निर्यात। जैसे चार किससे रिलेटेड है? चार जो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है। नाइजर किससे रिलेटेड है? तो यूरेनियम से। रवांडा कहवा और कॉफी से रिलेटेड है। कपास जो है आपका बेनिन से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र और उद्योग। जैसे नगोया किससे रिलेटेड है? तो नगोया आपका सूती वस्त्र से रिलेटेड है।
सलेम लौ एवं इस्पात से रिलेटेड। लॉस एंजेलिस किससे रिलेटेड है? तो ये आपका हवाई जहाज से। और आबादान जो है आपका तेल शोधन से रिलेटेड। इसके हिसाब से आंसर डी सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिया बिस्किट पोत निर्माण से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका न्यू आलियस लुइजियाना से रिलेटेड नहीं। कैमडेन जो फ्लोरिडा से रिलेटेड नहीं। निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किसका? ऊन का। तो आपका चीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो आपका वूपरताल ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग एक उदाहरण है? वो आपका सी। सॉफ्टवेयर किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो आपका सी जापान। अगला क्वेश्चन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके हिसाब से आंसर ये सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है। वो आपका है डी संघई या संघाई। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है? तो आपका ए बलूचिस्तान। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। तो आपका सी दक्षिण कोरिया। ग्रैंड बैंक स्थित है। वो आपका सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक क्या है? तो आपका बी इटली। चेरनोबिल परमाणु उत्पादक एवं आपदा घटित हुई थी। तो आपका सी यूक्रेन में। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे यह कहलाता है। वो आपका है बी अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है खत्म होगा, ठीक है। ये आपका लगभग विश्व का भूगोल जो है इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया है। अब लगभग आपका मैराथन कंप्लीट हो चुका है। इसका पिछले साल का जो पेपर आर को पूछा हुआ है इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट हो चुका है। अब लोग लगातार इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम पीसीएस मंत्रा का और जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज जल्दी ही प्रारंभ कर देंगे और सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास हम भी लाएंगे समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है। और जो भी सुझाव कमेंट में शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।